अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऑयल के बारे में कि कौन सा ऑयल विंटर में यूज़ करें। आपकी स्किन जो है बहुत ज़बरदस्त रहेगी, ग्लोइंग रहेगी और एक्नी स्कार भी ख़त्म होंगे। क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि एक्नी स्कार कैसे करें, उनके निशान ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो कौन सी क्रीम यूज़ करें। सबसे पहले जो है क्रीम का, तो मैं बहुत सारी आपने देखा होगा वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, ग्लूटोन सी के बारे में, इवन टोन सी के बारे में, फेयर एंड पिंक के बारे में, एंड द लास्ट कौन सी थी, वो बायोफिट क्रीम के बारे में मेरे बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं कि कौन सी क्रीम अच्छी है। अब दो तीन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके आंसर के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एक तो स्पेशली जो लोग इवन टोन सी यूज़ कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि इसका कलर कैसा है। इसका कलर है जनाब थोड़ा सा येलो, यानी बादामी सा येलो कलर है इस क्रीम का। तो ये क्रीम जो 1450 रुपये की आपको इजीली मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, ठीक है। इसका 1450 रुपये की, थोड़ा सा येलो कलर लोग इसको कहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बादामी सा कलर जैसे आता है, लाइट सा येलो ही, वाइट नहीं है इसका, बिल्कुल भी वाइट कलर नहीं है इसका, कलर थोड़ा सा येलो है। मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक इसका, अगर आपको नज़र आ रहा हो बिल्कुल ऐसा सा कलर है, ये देखें इस तरह का, ठीक है। ये वाइट बिल्कुल भी नहीं है, ये इस तरह का है जैसे इवन टोन सी का है, जैसे बायोफिट का कलर है क्रीम का, बिल्कुल सेम लाइक दिस, इसका भी बिल्कुल इसी तरह का है। और इसके साथ आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा जो है आप यूज़ करें ऑयल। अच्छा, ऑयल है मेरे पास, जैसे ये आप देख रहे हैं बायोफिट, बहुत अच्छा बायो ऑयल, बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है। ये स्ट्रेच मार्क्स के लिए होता है, उसके अलावा जो आपको रिंकल्स हैं ये उसके लिए है, इवन आपके जो है पिंपल्स हैं, उनके स्कार्स हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है। स्किन को ग्लो करता है और रिंकल्स ख़त्म करता है, एंटी एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है। यानी ये बहुत ही एक अच्छा ऑयल है। आम रूटीन में स्पेशली विंटर में ये यूज़ करें, ये समर विंटर दोनों में यूज़ कर सकते हैं, यानी सर्दी गर्मी दोनों में लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और उसके साथ साथ ये ऑयल आपकी स्किन के ऊपर नज़र नहीं आता, पेनिट्रेट हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। रात को इसका मसाज करके सोएं तो आपकी स्किन पे रिंकल्स नहीं आएंगे, एक्नी स्कार्स ख़त्म हो जाएंगे, और जिनको पड़ गए हैं बहुत डीपली हैं वो यूज़ करें। और कोई भी चीज़ एक दो दिन में रिजल्ट कभी भी नहीं देती, आपको रेगुलर 3 माह यूज़ करना पड़ेगा तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसके साथ ये मेरे पास है जी ऑयल है, औरा कंपनी है, औरा के औरा कुछ इसी तरह का है, औरा है या आरा है, औरा कंपनी ही कहते हैं आई थिंक, ठीक है। ये इसके ऊपर AURA, ठीक है। अच्छा, इनका ये ऑयल है, ऑयल बहुत ही अच्छा है, फेस ऑयल है, बहुत अच्छा है सेंसिटिव स्किन प्लस ऑयली स्किन वालों के लिए, 100% नेचुरल है। इसके अंदर ट्री ऑयल है और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है, और उसके साथ जो है एप्रिकॉट ऑयल है। तो ये अच्छा प्रिमरोज ऑयल, बहुत इवनिंग प्रिमरोज ऑयल और कैप्सूल दोनों बहुत अच्छे होते हैं, कैप्सूल खाने के लिए होते हैं, वो स्किन को बहुत अच्छा करते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, आपकी स्किन को टाइट करेंगे और आपकी स्किन को बहुत ही मतलब यंग रखेंगे, जो खाने के लिए होते हैं। तो ये लगाने के लिए इसमें वही वाला ऑयल मिक्स किया गया है। सिर्फ इसकी स्किन लाइट करेगी, स्कार को ब्राइट करेगी, कॉम्प्लेक्शन को, और सिर्फ इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि टी ट्री ऑयल बहुत ज़्यादा है, उसकी जो है स्मेल बहुत ही तेज़ है। बाकी अगर आप वो लगा के इसके अंदर कोई और ऑयल मिक्स कर लें जिसकी फ्रेगनेंस तेज़ हो ज़रा, क्योंकि टी ट्री ऑयल दिमाग में चढ़ता है। बाकी ये बहुत ही अच्छा है, अगर रात को आप इसका मसाज करके सोएं। इसके मसाज के बाद आप कोई क्रीम भी लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। और उसके साथ वाइटनिंग क्रीम जो आपका दिल चाहे ले लें। तो वाइटनिंग क्रीम इवन टोन सी बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत जल्दी वाइटनिंग करती है, लेकिन आराम से करती है, बहुत अच्छा करती है। यानी मेडिकेटेड क्रीम है, तो फिर लोकल क्रीम की तरह तो नहीं वाइट करेगी ना, वो तो ज़ाहिर आपको पता है स्टीरॉइड्स होते हैं, एकदम गोरा चिट्टा फिट फाट कर देती है। तो लेकिन बाद में जो उसकी करना पड़ती है ना, केयर करना पड़ती है, बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए ऐसी चीज़ों से बचना ही बेहतर है। तो आप देख रहे हैं ये भी बहुत अच्छी क्रीम है। और कोई भी आप वाइटनिंग क्रीम ले लें, कभी भी आप वाइटनिंग क्रीम रेगुलर बेसिस पे यूज़ मत करें, स्किन टोटली डैमेज हो जाएगी, चाहे वो मेडिकेटेड है चाहे कोई भी है।
लेकिन मेडिकेटेड क्रीम का थोड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी स्किन को डैमेज तो नहीं करती, लेकिन आपकी स्किन को उसकी आदत पड़ जाती है। जब आप छोड़ते हैं तो आपकी स्किन डल लगना शुरू हो जाती है। इसलिए कोशिश करें 3 से 6 माह तक यूज़ करें। जब आपकी स्किन अच्छी हो जाए, साफ़ सुथरी हो जाए, स्पॉटलेस हो जाए, तो आप नॉर्मल रूटीन की, जैसे लाइक आपने हल्दी, बेसन लगा लिया, कोई और चीज़ लगा ली। हाँ, ये बायो ऑयल रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। ये स्किन को बहुत अच्छा करेगी, ग्लो करेगी, रिंकल्स ख़त्म करेगी और स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगी। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों के फेशियल हेयर होते हैं। फेशियल हेयर के लिए डिपिलस क्रीम बहुत ही अच्छी है। इसमें एफ्लोरिनथाइन हाइड्रोक्लोराइड 13% है। इस एफ्लोरिनथाइन हाइड्रोक्लोराइड के पूछ के आप अगर डिपिलस नहीं मिल रही तो आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो कंपोजिशन डली हुई है यही आपकी फेशियल हेयर्स को कम करती है फॉर द रिडक्शन ऑफ अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ इन वीमेन। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। चाहे आप वैक्स करके करें, चाहे विदाउट वैक्स करें, ये आपकी मर्जी है। कुछ लोग वैक्स करके करते हैं और जो वैक्स करके करते हैं वो वैक्स करके करें, और जो वैक्स नहीं करते, कभी नहीं की और ना थ्रेडिंग की है, तो वो विदाउट वैक्स भी लगा सकते हैं। ये आपकी जो है हेयर फॉलिकल्स पे काम करती है, हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्लो कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म कर देती है। और अगर आप ये भी यूज़ नहीं करते, ये तकरीबन आपको मिल जाएगी 850 की, 850 की मिलेगी। और इसके साथ है ये जी लोकल चीज़ है फटकड़ी, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिनके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एक्नी की प्रॉब्लम है और फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है, तीनों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप लगाएं तो ज़बरदस्त हो जाएगी स्किन भी, और बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया होता है आपके फेस पे, स्पेशली एक्नी जिससे होती है, उसको भी ख़त्म करेगी। और उसके अलावा जो है आपके फेशियल हेयर को आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूट्स को वीक करके उनकी ग्रोथ ख़त्म कर देगी ही बिल्कुल ही। तो आप विदाउट वैक्स भी लगा सकते हैं और आफ्टर वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कैसे यूज़ करें। तो बाकी जो है, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने कोई भी जो है वीडियो बनवानी है या कोई भी मतलब आपको किसी चीज़ के बारे में चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए करें, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। चैनल सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, नमाज की पाबंदी करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।